जान की क्या बात है। फिर कुड़ी भी तेरे साथ है तो फिर शुरू हो जा सोनियो। हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाए, हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाए। ना बस में तुम्हारे, ना बस में हमारे, हो जाता है दिल, दिल दिया नहीं जाए। हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाए। तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, कसम से। मैं आज के बाद तुझे कभी नहीं डांटूंगा, कभी। क्या कर रहे हैं आप? सपना, छोड़ दो मुझे। मेरी सपना। ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुन। सपना। अमी उठ, पोपट लाला घर खाली कराने। सुने दे यार, दरवाजा मत खोलना। अरे वो दरवाजा तोड़ देगा। अरे तोड़ जाने दो, उसी का नुकसान होगा और क्या। सो जा। अरे वो बैंड बजा रहा है, इतने जोर से कौन सो सकता है। तो खोल देना दरवाजा। खोल लेना दरवाजा, अरे ताकि पहला बार मुझ पर पड़े ना। बाबा तू उसको संभाल, मैं यहाँ से चौपट हो जाता हूँ। दरवाजा खोल ले। अरे बाबा क्या है सुबह से? सपना, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है? अंदर नहीं आओ क्या? हाँ आओ ना। क्या बात है, तुम आप क्यों रही हो? भाग के आई हो क्या? इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? बैठो बैठो। तो पानी पियो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ।
तो मैं इन्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। दरवाजा ऐसे पीटते हैं जैसे भांड की ढोलक। बहू रानी तुम आ गई? बहू रानी? तुम्हारे मेके में अनाज क्या महंगा हो गया है? मैं के? हाँ हाँ बहू रानी, आप समझते हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? आखिरकार आप मुझे समझते क्या है? हाँ कहिए। जब देखिए आप मुझे गाली देते रहते हैं। मैं कोई आवारा हूँ क्या? भाई आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। सच बहू रानी, अगर मैं जोर ना देता तो ये तुम्हें यहाँ कभी ना बुलाता। अब तो आप निश्चिंत हैं कि हम शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर आप एक काम कीजिए। हाँ। इतने महीनों से जो आप बिना रसीद के किराया ले रहे हैं ना, वो सारी रसीदें फटाफट ले आइए। मैं अभी रसीदें लेकर आता हूँ। जी हाँ। और सुनिए, हाँ। थोड़ी सी मिठाई भी लेते आइए। मिठाई? हाँ बहू रानी। बहू रानी के लिए मिठाई का डब्बा? हाँ अभी लाता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ये बहू रानी का क्या चक्कर है? कोई ज्यादा चक्कर वक्कर नहीं है, आप बैठिए मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, हमें एक मकान चाहिए था। ये पोपटलाल जी है ना, ये सिर्फ शादीशुदा आदमी को मकान देते हैं। मैंने इनसे ये कह दिया कि मेरी बीवी जो है वो बाप के घर है। अरे तुमने झूठ बोल दिया। अरे इसमें झूठ कहाँ है? तो फिर? देखो, कभी ना कभी किसी न किसी लड़की से मेरी शादी जरूर होगी। होगी ना? हाँ होगी। और वो लड़की अपने माँ बाप के घर होगी। होगी? हाँ होगी। बस यही तो मैंने पोपटलाल से कहा। अब तो ये करना है कि दूल्हा बन के घोड़े पे जाना है, लड़की का हाथ पकड़ना है और लेके चल देना। इसमें झूठ क्या है? बोलो। ये लो रसीदें। लाइए। और ये रही आपकी मिठाई। इतने लड्डू थे। अभी दिखाता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? इधर 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 इधर। ओ अब इधर है, लीजिए मेरी मंगेतर सबको। नमस्ते, मेरा नाम आधा। हाँ, आधा नहीं, राधा। बाप रे, क्या जोड़ी मिलाई है। मिली नहीं, अभी से प्यार चल रहा है, लेकिन इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती और मेरी बात। बस करो। देखो रामू, अब तो इस घर में नहीं रह सकता। अमित की बीवी आ गई है ना। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अलग कमरा दे दूंगा। चलो मेरे साथ। अच्छा। अरे लड्डू तो खत चला गया। देखिए, ये पोपटलाल जी की वजह से जो नाटक करना पड़ा ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। माफ किया। माफ किया? अच्छा ये लो लड्डू खाओ। तुम खाओ। अरे भाई लड्डू तो मैं खा लूंगा, लेकिन पोपटलाल जी के लिए परमानेंट बहुरानी कहाँ से लाऊं? अरे उसकी फिक्र छोड़ो, लड्डू खाओ ना। लड्डू लाया भी तो वो भी बासी। चादर पकड़ो। क्या हालत बना रखी थी कमरे की, ये भी कोई तरीका है रहने का? क्या करूं सपना, किसी बात में मन ही नहीं लगता। घर का ख्याल कैसे रखूंगा? ऐसा क्यों? ये जो मेरा दिल और दिमाग है ना, एक साथ काम ही नहीं करते। तब तो तुम्हारी हालत बहुत ही नाजुक है। अरे बहुत नाजुक है सपना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपने दिल पे काबू रखूं या दिमाग पे काबू रखूं या उस प्रेम पथ पे काबू रखूं जो हर तीसरे दिन चलाता है? प्रेम पथ? हाँ और क्या। किसका? अरे भाई वो ट्रैफिक पुलिस का चालान। एक टैक्सी ड्राइवर को और कौन प्रेम पथ लिखेगा? देखो भाई, आजकल तो हम झुमकी में टैक्सी चलाते हैं, ना हरी देखते हैं ना लाल देखते हैं, बस प्रेम पत्र हाजिर। ऊपर से वो लोग 20-25 रुपए फाइन भी कर देते हैं। इस बीमारी का इलाज तो बहुत ही आसान है। आसान है तो इलाज बताओ ना। जल्दी से शादी कर लो। कहो तो लड़की ढूंढ के लाऊं? नहीं जी, माफ कीजिए, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली है। और मुझे भी दिखाओ ना। जब चाहिए देख लीजिए। लेकिन कहाँ? ये बाजू वाला कमरा है ना, इसमें एक शीशा है, उसके सामने खड़ी हो जाओ और देख लो। क्या हुआ? अब मैं घर जाऊं? इतनी जल्दी? जल्दी? जब मैं यहाँ आई थी तो सूरज निकल रहा था और कब डूब गया पता ही नहीं चला, यही ना? सपना, तुम्हें रोकने का मुझे अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि तुम यहीं रह जाओ। जाने को तो मेरा भी दिल नहीं करता, लेकिन जाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं अमित, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आज मुझे अकेले ही जाने दो। नंबर 61, देखो तुम यहीं ठहरो, समझ गए ना?
कहाँ गई थी दिन को? क्यों? सुना तुमने प्रमोद को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया। अब वो अस्पताल में बेहोश पड़ा है। देखती नहीं, पुलिस तुम्हारी तलाश में यहाँ आई है। क्या हुआ था सपना? मुझसे कुछ मत पूछो श्याम। कहाँ जा रही है? घर। देख नहीं रही पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है? पर इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ? इस वक्त तुम मेरे साथ चली चलो, फिर बाद में देख लेंगे। आओ। सपना, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। जाने से पहले? इधर आओ। कहाँ जाने से पहले? अमित, तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। सपना, कैसी बातें कर रही हो? अंदर आओ। बात क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं मुझसे? ना बोलने की मैंने कसम खाई है। मैंने क्यों किया, क्या किया, कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है? हाँ, मैंने अपराध किया है, इसलिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहती हूँ। सपना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मुझ पर खून का इल्जाम है। जिन हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, वो हाथ खून से कभी नहीं रंग सकते सपना। काश ये मुमकिन होता। ये मुमकिन होकर रहेगा सपना, और अगर नहीं हुआ तो हम ये शहर छोड़कर भाग जाएंगे। अपनी किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। तुम्हारी और मेरी किस्मत अब एक है सपना, अलग अलग नहीं। नहीं अमित, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी वजह से तुम पर लोग उंगलियां उठाएं, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझे अपनी प्यार की कसौटी पर पूरा उतरना है। सपना, इस कसौटी पर पूरा उतरने से पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यही है वो लड़की, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बेकसूर है। मेरे पास इनकी गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन इसका कसूर क्या है? अब चलिए इंस्पेक्टर। सपना, अब आप अपना बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे सकते हैं। बोलिए। क्या बोलूं साहब, मैं एक बाप की तरह मैंने इसे पाला पोसा। मैं कैसे इसे बिगड़ता हुआ अपनी आंखों के सामने देख सकता था। साहब, ये लड़की बड़ी बदमाश है। रात को रोज देर से घर लौटती है, मुझे इसे डांटना पड़ता है। और साहब, भगवान झूठ ना बुलवाए, कल भी ये देर से घर लौटी। मैं इसे डांटा तो मुझे ये मारने को दौड़ी साहब। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, पीछे जैसे मुझे धक्का दी थी। मैं मुंह के बल गिर पड़ा। गनीमत समझिए कि जान बच गई साहब, वरना ये तो मुझे कल मारी डालती। ये क्या, तुमने अभी खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं। जी, जिद नहीं करती, खाना खा लो। और हाँ, इल्जाम के बारे में अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बेफिक्री से मुझे कह सकते हो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। चुप रहकर अपना सर्वनाश न करो बेटी। इंस्पेक्टर साहब, अब सर्वनाश होने में बाकी ही क्या रह गया? मैं अब किसी बात से नहीं डरती। काफी ठोकरें खा चुकी हूँ। जिंदगी में दो एक ठोकरें खाना स्वाभाविक है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। निराश वही होता है जो आशा करे। मुझे किसी से कोई आशा नहीं, बस मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटी, इंसान अपने इच्छानुसार मर नहीं सकता। हाँ, कोशिश करे तो जिंदा रह सकता। हाँ, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं जानती हूँ कौन आया होगा, लेकिन मैं उनसे नहीं मिलना चाहती।
उन्हें देखते ही मेरा सारा साहस टूट जाएगा। उन्हें कुछ भी कहकर वापस भेज दीजिए। वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब? क्यों नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो कुछ कहे तो। वो चाहे कुछ कहे या ना कहे, मैं जानता हूँ वो निर्दोष है। तुम जानते हो? कैसे जानते हो? क्या तुम वहां मौजूद थे? नहीं, मैं वहां मौजूद तो नहीं था। फिर कैसे कह सकते हो कि वो निर्दोष है? केस बहुत संगीन है और उस पर फौजदारी का इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम तो आप ही लोग लगाते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते। वारदात की खबर मिलने के मुताबिक ही इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वारदात के समय तो आप भी वहां मौजूद नहीं थे, फिर भी आपने उसे गिरफ्तार किया। यह भी तो हो सकता है कि किसी ने आपको गलत खबर दी हो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल गवाही देता है कि वो निर्दोष है। हो सकता है, इसीलिए तो इस बात का फैसला अदालत पर छोड़ा जाता है कि मुलजिम दोषी है या निर्दोष। अदालत पर? क्या रे भैया? क्या रे भैया? हाँ जी, क्या रे भैया? वो तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। मिलॉर्ड, वकील पैरवी लाख कोशिश करने पर भी ये साबित न कर सके कि मुल्जिमा बेकसूर है। अगर मुल्जिमा ने जुर्म न किया होता तो वो हर सवाल का जवाब खामोशी में क्यों देती? मिलॉर्ड, लड़की की खामोशी से यह साबित नहीं होता कि वह कसूरवार है। इसकी खामोशी में जरूर कोई राज है। यस मिलॉर्ड, वो राज ये है कि मुल्जिमा के पास अपने बचाव के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मुल्जिमा को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, भरी अदालत में चुप रहकर सारा दोष अपने सर ले लिया। चुप रहने में ही मेरी मुक्ति थी। मुझसे और कुछ मत पूछिए इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे ख्याल में 6 महीना सजा काट कर तुम मुक्त हो जाओगे? बलिदान की भी एक सीमा होती है बेटी। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे आगे सारा जीवन पड़ा हुआ है, जो जेल से लौटकर तुम्हें काटना मुश्किल हो जाएगा। लड़की के लिए जेल जाना एक ऐसा दाग है जो मौत भी उसे नहीं मिटा सकती। तो क्या इसीलिए आपने वकील पर इतने पैसे खर्च किए? मैंने नहीं किया बेटी, जिसने किया है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अमित, अमित, तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? फिर भी तुम्हें निर्दोष साबित न कर सका। मुझे तो बस इसी बात का दुख है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? एक टैक्सी ड्राइवर के पास टैक्सी के सिवा और होता ही क्या है? अगर आज भी वो काम ना आती तो उसका होना ना होना बराबर था। मैंने अपनी टैक्सी गिरवी रख दी। क्या तुमने अपनी टैक्सी गिरवी रख दी? अगर जरूरत पड़ती तो मैं उसे बेच भी देता। अमित, पहली मुलाकात से अब तक तूने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हारे ये ऋण मैं जीवन भर नहीं उतार सकती। सपना, इसे ऋण मत कहो। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। अमित, बेटी, समय हो गया। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये निर्दोष है, सजा मुझे दीजिए, मुझे सजा दीजिए। ये अदालत का फैसला है। ये अन्याय है दारोगा साहब। बरसों पहले मैंने अपनी 2 बरस की बच्ची को पालने के लिए मुझे अपना मान सम्मान एक हैवान के हवाले करना पड़ा था। और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं बेटी नहीं, अब मैं चुप नहीं रह सकती। दोष मेरा। दारोगा साहब, मेरे फूल जैसी पवित्र बच्ची को किसी के अपवित्र हाथों ने बर्बाद करना चाहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरी बेटी निर्दोष है। इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। बेटी, चलिए बेटी। माँ जी, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन सपना मुझे जानती है।
मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ, लेकिन अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं। सपना की माँ, अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अस्पताल से वापस लौट आऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने मेरे लिए शराब मंगा के रखी? इसके बगैर तुम रह भी तो नहीं सकते, और अस्पताल में तो नहीं मिली होगी। हाँ, सब भाई सच कहती हो, बहुत दिनों से प्यास नहीं बुझी। तभी तो तुम्हारी सारी प्यास बुझाने के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र बेच डाला, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? ठीक है, तुम शराब पी रही हो? हाँ, तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहे हो, और मैं इस जहर से यहाँ की जलन बढ़ाने के लिए पी रही हूँ। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम ही बता, क्या हो गया है मुझे? क्या मतलब? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, हरी अदालत में सपना चुप क्यों थी? सारे सवालों का जवाब देने से उसने इनकार क्यों किया? इसलिए तुमसे जानना चाहती हूँ, तुमसे। मुझसे? मुझसे क्या जानना चाहोगी? वो खुद दोषी थी। ये झूठ है, दोषी वो नहीं, दोषी तुम हो। तुम? मैं? हाँ, तुम। दुनिया वालों से ये नहीं कह सकी कि उसकी विधवा माँ एक ऐसे हैवान की रखेल है, जिससे माँ के बाद बेटी की जवानी लूटनी चाहिए। ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं, ये सच है। वो अपनी माँ का कलंक छुपाने के लिए खामोश रही, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज सारी दुनिया जान जाएगी, एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। भगवान, मैंने अन्याय की हत्या की है, अब हर सजा भुगतने को तैयार हूं। अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? मुझ कलंकिनी के पैर छू रहे हो। दुनिया की नजरों में आप चाहे कुछ भी हो, मेरी नजरों में तो आप मेरी माँ हैं। जी देखो बेटा, तुम सपना से मिले थे, कैसी है वो? जी हाँ, मिला था, अच्छी है। वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई? नहीं माँ, अभी तक मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा ही किया बेटे, अच्छा ही किया। उसे अभी कुछ नहीं बताना, बहुत दुख होगा। मेरी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने माथे पर कलंक लगा लिया। बेटे, मैं दिन रात यही सोचती हूँ, उसके माथे पर का ये दाग कभी मिटेगा भी या नहीं। क्यों नहीं मिटेगा माँ? कैसे? माँ जी, मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। बेटे, आज्ञा? बेटे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, खुश रहो बेटे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम ही बोलो, ये भी कोई रहने की जगह है? मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस जगह से। धीरज रखो सपना, बस अब थोड़े से दिन तो बाकी हैं। क्या थोड़े दिन बाकी हैं? मैंने तो यहाँ से भागने का फैसला कर लिया है। भागने का? भागने का? हाँ। कैसे? बहुत आसान है। जब वो गार्ड खाना देने आएगा ना, तो मैं इसे कमरे में बंद कर दूंगी और भाग जाऊंगी। नहीं सपना, ऐसा मत करना। जेल से भागना बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या हुआ? एक गुनाह तुम्हारे लिए और सही। उफ, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अरे कैसी बातें कर रही हो सपना? वो लोग तुम पे गोली चला देंगे। निशाना चुप भी तो सकता है। और अगर नहीं चुका तो क्या? मैं मर जाऊंगी तो मेरी अर्थी उठा लेना। ओहो सपना, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ।
नहीं पढ़ोगे? मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? यही कि 6 महीने के बजाय 4 महीने में ये लोग तुम्हें बाहर कर रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हमें सब मालूम पड़ जाता है। लेकिन सपना ये बात बताओ, इतनी जल्दी ये लोग तुम्हें कैसे रिहा कर रहे हैं? बस व्यवहार से, सब काम करना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, सबकी सुनना और कुछ न कहना, बस इसीलिए। सीधे रहो। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल। गाते क्यों नहीं आप? देखिए इतना खुशी का मौका, गाइए ना। 1 2 3 4। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज।